Assalamu alaikum dear kids. I hope you all are doing well at home. So kids, आज की हम वीडियो में रीड करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हमने इसका फर्स्ट 2 पैराग्राफ रीड किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं वो रीड करेंगे आगे। ठीक है, तो ओपन अप योर बुक्स एट पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे सभी अपनी बुक्स ओपन कर लें मेरे साथ साथ। ठीक है, कर ली सब बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन? तो अब इसको हम आगे रीड करते हैं। एक बार इसका पहले जो हमने भाग पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो कहते हैं आज से 1450 वर्ष पहले की बात है, जो है संसार में बहुत जुल्म और अन्याय छाया हुआ था, बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी। तो तब जो था बहुत बुरा हाल था मुसलमानों का। वो लोग क्या करते थे, एक अल्लाह को छोड़ के मन गढ़ंत देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो अल्लाह को उन पर बहुत तरस आया, बहुत दया आई, तो उन्होंने सीधा मार्ग दिखाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो कहते फिर आगे उन्होंने लोगों को सत्य मार्ग दिखाया। तो फिर आगे उनकी जीवनी बताई है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जन्म 20 अप्रैल 1571 ईस्वी को हुआ। और जब वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पिता जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते सिर्फ वो मात्र 6 वर्ष के थे जब उनकी माता बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद उनका जो पालन पोषण था वो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे। परंतु जब वो 8 ही वर्ष के अभी हुए थे तो उनके दादाजी का भी देहांत हो गया। और उसके बाद उनका पालन पोषण उनके जो चचा थे अबू तालिब उन्होंने, और उनकी चची जो थी फातिमा बिनते असद उन्होंने किया। और उन्होंने बहुत लाड प्यार से उनको जो है तो पालन पोषण उनका किया। तो अब हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 12 से फर्स्ट पैराग्राफ से। ठीक है, कहते 25 वर्ष की अवस्था में मक्का के ही प्रतिष्ठित विधवा महिला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ प्यारे रसूल का विवाह हुआ। हज़रत खदीजा अत्यंत निमान और दानशील महिला थी। स्त्रियों में सबसे पहले वही इस्लाम लाई। कहते उसके बाद जब वो 25 वर्ष के हो गए तो तब उन्होंने क्या किया, एक प्रतिष्ठित विधवा क्या कौन होती है, जिसका जो है वो हस्बैंड मर जाता है उसको विधवा कहते हैं। उनका नाम क्या था, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके साथ उन्होंने क्या किया, विवाह किया, शादी की। तो कहते हैं हज़रत खदीजा थी, वो कैसी थी, बहुत धनवान थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर थी, लेकिन दानशील भी थी। वो क्या करती थी, गरीबों में आए दिन क्या करती थी, दान पुण्य जो है वो करती रहती थी। और अगर आपको कोई पूछेगा कि स्त्रियों में, महिलाओं में, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाई है, तो आपने इन्हीं का नाम लेना है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने हर सुख दुख में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुष्टों के बातों से दुखी होते तो वह आपको ढांढस बंधाती। कहते उन्होंने हर एक जो दुख और सुख में जो है वो हजूर पाक का साथ दिया। और जब वो किसी बात से परेशान होते तो हज़रत खदीजा जो क्या करती थी, उनको हौसला बताती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा सत्य का पालन किया, जीवन में कभी भी आप झूठ नहीं बोले। इस बात को आपके शत्रुओं ने भी स्वीकार किया है। कहते हजूर पाक ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी उनकी ज़िंदगी इस दुनिया पे गुजरी है, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ का साथ नहीं दिया। और ये बात जो है वो उनके जो शत्रु हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं और आज भी मानते हैं कि उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। इसी कारण सब आपको सादिक अर्थात सत्यवादी कहते थे। कहते इसीलिए जो आपका एक और नाम मशहूर था वो क्या था, सादिक। सादिक होता है हमेशा सच कहने वाला। लोग आपके पास आपका अपना सामान धरोहर के रूप में रखा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका माल नष्ट नहीं होगा, वह उन्हें समय पर सुरक्षित मिल जाएगा। कहते उसके बाद लोग उनको क्या करते थे, अपना जो सामान होता था, अपनी जो कीमती चीज़ें होती थी, वो भी आपके पास रख के जाया करते थे, क्योंकि आपको पता था कि आप जो हैं वो क्या हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं, लोगों की अमानत में खयानत कभी नहीं करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवस्था जब 40 वर्ष की हुई तो अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आप पर कुरान उतारा। कहते जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो तब अल्लाह ने इनको जो है वो नबूवत फरमाई और इन पर जो है वो एक किताब उतारी जिसका नाम क्या है, कुरान।
आपने लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाया। आपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, तुम केवल उसी की बंदगी करो, किसी को उसका साजी ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे आदेशों का पालन करो और मैं जिस काम से रोकूं उससे रुक जाओ और जो मैं करूं उसे अपनाओ। ये उनकी कही हुई बातें हैं जो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ बुक में लिखी हुई हैं। ये आपको क्लास 3rd में भी बिल्कुल ऐसे ही थी, आप पहले भी पढ़ चुके हो। उन्होंने क्या कहा कि ऐ लोगों, जो अल्लाह है वही सिर्फ पूजने के लायक है, उसी की जो है वो इबादत करो, क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। और मेरी कही हुई बातों पे चलो, जिस काम से मैं मना करूं वो दोबारा कभी मत करो, और जो काम मैं करूं वही तुम भी करो। मेरे आदेशों का पालन करो और जिस काम से मैं रोकूं जीवित किया गया है, तुम लोग अपने रब के सामने उपस्थित किए जाओगे। कहते क़यामत के दिन तुम जितने भी मर चुके हैं और जितने आगे मरने वाले हैं, सब लोगों को जीवित किया जाएगा और तुम्हारे सामने जो है वो तुम्हारा अमाल नामा, तुम्हारे किए हुए काम जो है वो सारे प्रस्तुत होंगे कि तुमने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए हैं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उस दिन से डरो, उस दिन का कोई किसी के सहायता ना कर सकेगा ना सिफारिश। कहते वो ऐसा दिन है, मात्र वो ऐसा दिन है जिस दिन ना कोई किसी की मदद कर सकेगा, सहायता कर सकेगा, और ना ही कोई किसी की सिफारिश कर पाएगा। वहाँ पे जो आपने किया होगा वही आपके काम आएगा। अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके हक और अधिकार का आदर करो, तुम जहन्नम की आग से बच जाओगे और जन्नत के अधिकारी होगे। कहते अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो, हजूर पाक की बताई हुई बातों पे चलो, और अपने जो मुसलमान भाई हैं उनका हक कभी मत खाओ, उनके अधिकार कभी मत खाओ, वरना तुम जो है वो जहन्नम की हकदार बन जाओगे। तो इससे अच्छा है तुम क्या करो, अपने ऐसे काम करो जिससे तुम जन्नत के अधिकारी बनो, जन्नत के हकदार बनो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आह्वान सुनकर कुछ लोग मान गए तो कुछ ने इनकार किया। अब ये बात तो हर जगह होती है, आप 100% लोग जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते, कुछ क्या करते हैं आपकी बात का अपोज करते हैं और कुछ आपके साथ हो जाते हैं। तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ। विदमर्ती लोग उनके शत्रु हो गए, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर अत्याचार करने लगे। भले लोग मान गए और ईमान ले आए तथा इस्लाम पर चलने लगे। कहते जो बुरे लोग थे वो आपके साथ नहीं हुए और जो भले लोग थे वो आपके साथ हो गए। अल्लाह ईमान लाने वालों को का सहायक हुआ। देखते देखते विद्यामर्तियों की शक्ति टूट गई और संपूर्ण अरब में इस्लाम का डंका बज गया। कहते जो विद्यामर्ती थे, जो काफिर थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो आस्ता आस्ता उनकी जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गई और पूरे अरब में जो है था वो इस्लाम का डंका बज गया। इस्लाम ही इस्लाम सब जगह फैल गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे किसी के भी हों, आप सभी आपको प्यारे थे। कहते हैं वो बच्चे काफिर के भी हों चाहे किसी के भी हों, वो उनको बहुत प्यारे थे, बच्चों से वो बहुत लगाव करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में बहुत से नबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम नबी हैं। आपके बाद अब कोई नहीं होगा। अंततः अब इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पहले बहुत से नबी इस दुनिया पे आए जिन्होंने लोगों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा जो इस्लाम में उनका जो काम है वो किसका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और वो हमारे अंतिम नबी थे, वो हमारे आखिरी नबी थे, उसके अब कोई नबी नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारा इस्लाम है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हम मुसलमानों की है। हम ही अब इसको बचा सकते हैं, आगे अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। हम कुरान पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे और दुनिया वालों तक अल्लाह का शुभ संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रण है। कहते हैं हम आज से क्या करते हैं, प्रण करते हैं। प्रण करना मतलब कसम खाना कि हम क्या करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इस्लाम पे चलेंगे और दुनिया वालों तक अल्लाह का जो शुभ संदेश है वो पहुंचाएंगे। दुरूद हो प्यारे नबी पर, सलाम हो प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ हो गया हमारा ये जो स्टोरी थी ये फिनिश होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको आप जितना हो सके बार बार रीड किए। ये 3rd में भी आपको इतनी ही स्टोरी थी एज इट इज़। तो अभी मैं जब आपको दोबारा पढ़ाती हूँ तो मुझे दोबारा से सारा रिवाइज हो जाता है, पीछे वाला सारा मुझे वर्ड टू वर्ड याद हो गया। तो अगर आप भी इसको 1-2 बार इस पूरी स्टोरी को रीड करोगे, आपकी इतनी सीनियर क्लास है, आपको रीडिंग तो अब आती ही है अच्छे से, तो फिर आपको जो है वो जब आप स्टोरी अच्छे से रीड करते हो ना, तो आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर जो करने बाद में क्वेश्चन जो उत्तर करने जो है वो इजी हो जाते हैं। फिर आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है, आपको हर एक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो खुद ही निकालना आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क है इसके ये शब्द, ठीक है।
तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ किड्स।